हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए प्रॉमिस किया था कि हम आप लोग को आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए रिविजन करवाने वाले हैं, और उस सीरीज का नाम हमने रखा था LMR रिवीजन सीरीज। तो लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी मिलने जा रहा है उनका पहला रिवीजन। जी हां दोस्तों, मैंने काफी सारे कमेंट्स जो आपको करने बोले थे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको एग्जाम में आने वाले हैं, तो काफी लोग का कमेंट आया है। उसके अकॉर्डिंगली मैंने डिसाइड किया है कि आप लोग को मैं लगभग हर एक सब्जेक्ट्स का 4-4 5-5 चैप्टर जो है वो करा दूंगा रिवाइज के तौर पे, यानी एक लेक्चर में ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर को रिवाइज कराऊंगा। तो आज मैं कराने वाला हूं 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। बहुत मजेदार चैप्टर है, जैसे नाम में भी आप देख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट। तो यार सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना भी वाकई में बहुत ज्यादा सिंपल होता है। और एक चीज बता दूं कि देखो, ये जो वीडियोस हम डालेंगे LMR वाले जो वीडियोस होंगे, चाहे वो 7th के लिए हो, 8th के लिए हो, 9th के लिए हो, तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और एक चीज आपको बताना भी चाहूंगा। रिक्वेस्ट ये है कि यार सबसे पहले तो यार अपने सभी दोस्तों को, चाहे वो 7वीं में हो, 8वीं में हो, 9वीं में हो, या फिर 11th में हो, 10th के हो, 6th के हो, हर एक बच्चों को एटलीस्ट आप अपने मुंह से बता सकते हो, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर सकते हो, शेयर कर सकते हो कि यार ये सब चीज हमारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे आ रहा है और सर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। और एक और चीज जो ये है कि आप लोग के लिए पूरा सिलेबस ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर रखा है। मतलब समझ लो कि आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, मान लो यही चैप्टर आपको पढ़ना है बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो आप सीधा सर्च करना कि आप 7th में हो तो 7th स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर 10 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट टाइप करोगे ना, यूट्यूब पे सर्च करोगे, आगे JR ट्यूटोरियल लिख देना, तो हमारा वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, ऐसा 2 3 4 5 लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर्स को कंप्लीट किए हैं। तो आप जो चैप्टर पढ़ना चाहते हो आपको मिल जाएगा। मतलब एक तरीके से वो आपका कोर स्टडी हो गया और ये आपका रिवीजन हो गया, तो एक तरीके से आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो प्लीज शेयर करते रहना, सभी दोस्तों को इन्फॉर्म करते रहना। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे फटाफट फास्ट ट्रैक रिवीजन, LMR रिवीजन, जिसका नाम है बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक और चीज ये बोलूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि यार हमें को और लंबा सफर तय करना है। अभी तो आप 7th में हो, 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, सभी प्रकार के वीडियोस हमारे चैनल पे है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहोगे। लेकिन उसके लिए अपडेट्स मिलने के लिए आप लोग को हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाना पड़ेगा। 2 इंस्टाग्राम है, एक तो मेरा पर्सनल वाला है, वहां पे भी आप फॉलो कर लेना, JR ट्यूटोरियल इंस्टाग्राम पे टाइप करोगे तो भी हमारा एक ऑफिशियल पेज है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना और एप्लीकेशन हमारा JR ट्यूटोरियल का डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है इस चैप्टर में। जैसे कि ये चैप्टर में ना बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट में अगर मैं बात करूं, इसमें 2 चीज पढ़ना होता है। देखो, कभी भी याद रखना, अमाउंट जो होता है, एक पर्टिकुलर पैसा अमाउंट जो होता है वो 2 चीज से प्लस होके बनता है। एक होता है प्रिंसिपल, कि समझ लो कि आपने किसी को एक 10 रुपया दिया, तो 10 रुपया क्या हो गया, वो प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, और 10 रुपया दिया, बोला कि तू मुझे 2 महीने में वापस कर दे, मैं तेरे से 10% इंटरेस्ट लूंगा। तो इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ब्याज बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, सूद बोलते हैं, ऐसे कई सारे उसके वर्ड्स है, हिंदी में, मराठी में, ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं। तो प्रिंसिपल जितना मैंने पैसा दिया, ठीक है, और इंटरेस्ट मतलब उसके बदले में मेरे को कितना और एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, दैट इज नथिंग बट योर इंटरेस्ट। क्योंकि यार कोई भी इंसान किसी को हेल्प कर रहा है पैसे से, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो स्कूल फंड हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, यार बदले में कुछ तो यार देगा ना, या फिर लेगा, तो इंटरेस्ट होता है। तो जब प्रिंसिपल अमाउंट को और इंटरेस्ट को जब हम लोग प्लस कर देंगे तो वो बनता है एक्चुअल टोटल अमाउंट, कि कितना टोटल पैसा हुआ। और एक फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, जो इंटरेस्ट होता है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। और आपको मैं एक और चीज बता दूं कि इंटरेस्ट एक्चुअल में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट अभी आपको नहीं पढ़ना है, जब आप आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे, मे बी इन 9th 8th जो भी है, आप थोड़ा बहुत कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ोगे। लेकिन अभी फिलहाल में सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही आपको पढ़ना है। तो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसको हम लोग बोलते हैं I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। ये है क्या, I का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि आपने सुना होगा कि यार हम बैंक से पैसे लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी घर खरीदा, ठीक है, आपको पता होगा पिछले साल मैंने घर खरीदा था, लेकिन वो मेरे पास उतने पैसे तो थे नहीं यार घर खरीदने के लिए, तो मैंने क्या किया, बैंक के पास गया और उससे लोन लिया। ठीक है, तो जो लोन मैंने लिया है उसके बदले में मुझे कुछ परसेंट इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो बैंक डिसाइड करता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो समझ लो कि 9%, 10%, 11%, ऐसा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कभी कभी बहुत कम भी मिल जाता है, 5-6% के आसपास भी मिल जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का लोन है। ठीक है, तो वो जो पैसा मिल रहा है उसके पीछे हम लोग को इंटरेस्ट भरना पड़ता है। लेकिन वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि हमेशा PCPA, परसेंटेज पर एनम, मतलब एक साल में कितना परसेंट जा रहा है, दैट इज PCPA बोलते हैं, परसेंटेज पर एनम, PCPA कहा जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंगली होता है। और जो T दिखा हुआ है यहाँ पे टाइम, कि कितने साल के लिए लोन लिया। जैसे मैंने अपने घर के लिए 20 साल का लोन लिया है अगर,
तो 20 साल का मेरा क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। उसमें हम लोग मंथ के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो ये जो भी चीज है वो आप लोग धीरे धीरे और आगे जब जाओगे, थोड़े बड़े हो जाओगे तो समझ में आएगा। आप अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से, अपने बड़े भाई से पूछ सकते हो, ये सब चीज उनको पता होगा। क्यों? क्योंकि यार वो लोग लोन लेते रहते हैं, पैसा देते हैं, किसी से लेते हैं, ये सब चीजें होती रहती है। तो ये बहुत काम आते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है ना, ये आपको रियल जिंदगी सिखाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ एलसीएम तो जिंदगी रियल में काम नहीं आती, वो सिर्फ सीखने के लिए काम आती है। लेकिन ये सब चीज रियल जिंदगी में काम आती है, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो चलो देखते हैं ये चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। तो मैं फटाफट से ना प्रैक्टिस सेट के हिसाब से कराऊंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। तो पहला प्रैक्टिस सेट 40 में ये क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है आ सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? इफ रिहाना डिपॉजिटेड 1500 इन ए स्कूल फंड, 1500 रुपया रिहाना ने किया गया स्कूल फंड जो था उसमें जमा किया एट 9% पर एनम, 9 पीसीपीए का उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीसीपीए आ गया मतलब वो आ रहा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। हमें पूछा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट, कितना अमाउंट मिलेगा। तो सबसे पहले जो दिया है ना वो लिख दो, डिपॉजिटेड 1500 रुपीज। तो ये क्या है? डिपॉजिटेड 1500 रुपए, मतलब 1500 रुपया भरा। तो ये 1500 रुपया जो भरा वो क्या हो जाएगा? आपका प्रिंसिपल रहेगा, पी रहेगा। तो पी का वैल्यू कितना दिया है? 1500 रुपीज। ठीक है, कॉमा, और क्या दिया हुआ है? 9 पीसीपीए दिया है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, पीसीपीए आ गया मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब आर दिया हुआ है। तो आर कितना दिया है? 9 पीसीपीए। ठीक है, 9 पीसीपीए मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। ठीक है, फिर उसके अलावा 2 साल टाइम दिया, तो टाइम मतलब 2 ईयर्स, टाइम 2 ईयर्स। हम लोग को पूछा है टोटल अमाउंट शी विल गेट, मतलब आपको अमाउंट निकालना है। ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको अमाउंट निकालना है। ठीक है, आपको एक चीज पता है कि कभी भी अमाउंट निकालने के लिए, ए जो बोलते हैं हम लोग, अमाउंट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको प्रिंसिपल तो पता है लेकिन इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों? इंटरेस्ट निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट। और आपको पता ही है इंटरेस्ट जिसको हम लोग आई भी बोलते हैं, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 100। तो चलो वैल्यू डाल दो फटाफट से। पी का वैल्यू कितना है? 1500 है। आर का वैल्यू कितना है? 9% है। और ईयर्स कितना है? 2 साल डिवाइड बाय 100। ठीक है, यही फॉर्मूला है। कैलकुलेट करते हैं, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 0 0 कैंसल, 9 2 18 या फिर 15 9 135 होता है। 15 9 135, 135 का डबल कर दो 270। तो आपका कितना आ गया? 270 रुपया। मतलब इंटरेस्ट कितना आया? 270 रुपीज आ गया। कितना आ गया? इंटरेस्ट 270। तो इंटरेस्ट आपको मिल गया 270। तो अमाउंट जो था वो मैं निकाल सकता हूं। तो अमाउंट कितना है? अमाउंट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 1500, और इंटरेस्ट अभी अभी आपने निकाल दिया जो कि कितना है? 270 रुपया। तो प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा जो कि 1500 प्लस 270 मतलब 1770 रुपीज। ये आपका आ गया टोटल अमाउंट। तो मतलब जो रिहाना है उसको कितना अमाउंट टोटल कितना मिला? 1770 रुपया। क्यों मिला? क्योंकि 1500 रुपया वो तो जो उसका था वो तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में यार पैसा 2 साल के लिए उसने जमा करके रखा था, कुछ बदले में कुछ तो मिलेगा ना। तो 270 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिल गया। और इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। जब हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, पता है ना, हम लोग सेविंग अकाउंट खोलते हैं, आपको पता होगा आपके पापा मम्मी का भी एक सेविंग अकाउंट होगा, पैसा रखे होंगे, पूछो। ठीक है, तो सबके अकाउंट में थोड़ा बहुत, कुछ लोग 500, 1000, 5000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, लोग अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से रखते हैं। तो वो जो पैसा हम बैंक में रखते हैं, बैंक उसको यूज करता है अपने अपने काम के लिए। तो यार जब हमारा पैसा यूज कर रहा है, हमने अपना पैसा बैंक में डाल रखा है, तो बदले में हमें वो पैसा देगा ना, तो उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। तो वो हमें मिल रहा है। तो इसको कितना मिला? 270। तो कितना हो गया? 1770। चलो आप थोड़ा फास्ट जाएंगे, अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? जेठालाल, देखो जेठालाल आ गया। जेठालाल टुक अ हाउसिंग लोन। देखो इसने लोन लिया जेठालाल ने, इतना पैसा कमाता है जेठालाल फिर भी लोन लेता है। देखो फ्रॉम बैंक ऑफ 250,000 मतलब 2,50,000। मतलब ये क्या दिया है आपका? प्रिंसिपल 2,50,000 का उसने लोन ले लिया। अब कितने पे लिया? 10 पीसीपीए पे लिया है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसका? 10% का। 10 पीसीपीए का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने साल के लिया है? टाइम 5 साल के लिए लिया है। हमें पूछा है व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट, एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब हर साल का इंटरेस्ट कितना होगा। और पूछा है टोटल अमाउंट उसने कितना बैंक को दिया। क्योंकि देखो 2.5 लाख मैंने लिया, समझ लो मैं जेठालाल, 2.5 लाख मैंने बैंक से ले लिया। मैंने बोला कि आप मुझे 2.5 लाख रुपए दे दो, मैं घर बना लूंगा, मैं आपको बदले में 10% के हिसाब से मैं आपको 5 साल क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा, और पूरा पैसा जो भी रहेगा वो मुझे देना पड़ेगा। तो टोटल कितना अमाउंट दिया वो पूछा है हम लोग को। तो सबसे पहले पीआरटी आपको पता है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कितना इंटरेस्ट निकलता है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100। यही फॉर्मूला है ना इंटरेस्ट का, डाल दो। प्रिंसिपल कितना है? 25 नहीं 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय आर 10 है, मल्टीप्लाई बाय टी 5 है, होल डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, कितना बचेगा? देखो 10 5 50। ठीक है, देखो ये 10 5 50 हो गया। 50 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है, 25 फाइजा कितना होता है? 25 फाइजा होता है 125। ये हो गया 25 फाइजा 125।
इसका 2 जीरो और इसका 1 जीरो, 1 2 3, इतना हो गया 1,25,000। ये क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। लेकिन ये जो इंटरेस्ट आया है दोस्तों, मैं आपको अगेन बता दूं, ये आपका आया है टोटल इंटरेस्ट। ये टोटल इंटरेस्ट आया, मतलब पूरे 5 साल में उसने जो इंटरेस्ट भरा वो 1,25,000 है। लेकिन हमें पूछा है ईयरली इंटरेस्ट। तो ईयरली इंटरेस्ट अगर मुझे निकालना है तो मैं यहां पे सिंपल सा कैलकुलेशन करूंगा। क्या मुझे निकालना है? ईयरली इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ टोटल साल कितने हैं? 5 साल है। तो टोटल इंटरेस्ट को अगर मैं डिवाइड बाय 5 कर दूं, क्योंकि टोटल 5 साल है ना, तो 1 साल का पता चल जाएगा। तो मुझे नॉर्मली 1,25,000 जो है वो टोटल इंटरेस्ट है। अगर मैं 5 साल के हिसाब से डिवाइड करूं तो मुझे मिल जाएगा 5 2 10, 5 5 25, 0 0, 25,000 ना, 25,000। ये आ गया 25,000 रुपया। समझ में आ रहा है? 25,000 रुपीज। तो ये क्या है? ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट है। तो ईयरली इंटरेस्ट कितना हो गया? 25 साल। मतलब जेठालाल को हर साल 25,000 इंटरेस्ट लग रहा है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा है इसमें कि व्हाट द टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू बैंक। तो हम लोग को क्या निकालना है? इन शॉर्ट अमाउंट भी निकालना है, कितना अमाउंट उसने भरा। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो रहेगा वो टोटल वाला लेना होता है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 2.5 लाख, 2,50,000। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट कितना है दोस्तों? 25। ठीक है ना, सॉरी 1,25,000, 1,25,000 प्लस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। निकालो कितना आ रहा है। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 2 लाख, ये 3 लाख 50 और 25 75, मतलब 3,75,000। तो देखो यही होता है असली खेल। उस जेठालाल ने घर खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपए लिया, लेकिन बैंक को कितना दिया? 3,75,000, मतलब 1,25,000 एक्स्ट्रा दे रहा है। और इसी तरीके से बैंक पैसा कमाती है। आप बोलते हैं ना सर बैंक का क्या फायदा, हम पैसा रखते हैं। तो यार बैंक पैसा कमा रही है इंटरेस्ट से। मतलब जब हम लोग को लोन दे रही है तो हम उसको बदले में इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, इसी से तो फायदा है। नहीं तो लोन इतना आसानी से क्यों मिलता है? क्योंकि उनको फायदा है यार, यही तो चीज है। और आज के डेट में नॉर्मली सब मिडिल क्लास लोग हैं यार, सब घर खरीदने के लिए लोन लेते ही है, मैंने भी लिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। करेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तीसरा क्वेश्चन, चलो क्या क्वेश्चन है? श्रीकांत डिपॉजिट 85,000 रुपीज फॉर 2.5 ईयर। मतलब पहले तो प्रिंसिपल पता चल गया, कितना भरा उसने? 85। फटाफट करेंगे, 85,000 रुपीज। ठीक है, फॉर 2.5 ईयर, मतलब टी आपको दिया हुआ है कितना? 2.5 ईयर, 2.5 साल के लिए उसने लिया। कितने इंटरेस्ट पे लिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो आर इज इक्वल टू 7% पर एनम। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट, मतलब टोटल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल सा फंडा है। तो टोटल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आप जानते ही हो। टोटल इंटरेस्ट जिसको हम लोग आई बोलते हैं, इसका कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है PRT मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो डाल दो यहां पे। P का वैल्यू है 85,000 मल्टीप्लाई बाय R का वैल्यू कितना है दोस्तों? 7 है, मल्टीप्लाई बाय T का वैल्यू कितना है? 2.5 है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय आपको करना है 100। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट कर लो फटाफट से, कितना वैल्यू आएगा? कितना वैल्यू आएगा फटाफट से कैलकुलेट करो। चलो अब देखो यहां पे ना, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? ये 2.5 है ना, मजा नहीं आ रहा देख के। तो ये 2.5 को हटाने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 कर सकता हूं। ये भी कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली क्या करो पता है? देखो ये 1 0, इसका 1 0 और इसका 1 0 और इसका 1 0 कैंसिल। कितना बचा? 850 बचा। ये 1 0 से ये 25 बन जाएगा। मतलब अगर मैं इसको 85 कर दूं, इसको मैं 85 कर दूं, मैंने 1 0 क्या कर दिया? इसको दे दिया। तो 1 0 मतलब 10 इसको दे दिया, तो ये बन जाएगा 25। ये 7 पहले से ही था और ये बन गया 25। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 85 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 25 अगर पूरा करोगे तो आपको मिलेगा 14875। 14875। ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, 85 मल्टीप्लाई बाय 7 करना, जो वैल्यू मिलेगा उसको 25 से मल्टीप्लाई करेगा, इतना रुपया आपको मिलेगा। तो ये है आपका टोटल इंटरेस्ट। ये आ गया आपका टोटल इंटरेस्ट। तो आपको वही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया कितना? 14,875 रुपीज। ये सिंपल सा फंडा है। क्लियर, बहुत ज्यादा इजी एग्जांपल है और मुझे नहीं लगता इससे सिंपल एग्जांपल कुछ हो सकता है। करेक्ट, सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है। मैं देख रहा था सब कुछ बराबर है कि नहीं। यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है जो मुझे दिखता है। ठीक है, चलो अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। देखो ऐसे ही है पूरे चैप्टर में, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि यार इसने इतना लोन लिया, इसने इसको इतना पैसा दिया, या फिर मैंने इतना पैसा लिया, इतना रेट है, मतलब यही सब चीजें। तो फंडा यही है सब कुछ का, बस आपको डालना करना। देखो चुटके बजाते ये चैप्टर सॉल्व हो गया। बस एक और क्वेश्चन कराऊंगा फिर ये चैप्टर खत्म। रिवीजन आपका हो गया LMR पूरा बैंक इंटरेस्ट का। तो ऐसे हम लोग जो भी चैप्टर्स रहेंगे ना फटाफट कराएंगे, आप लोग फटाफट मेरे साथ रिवीजन कर लेना। और अगर पूरा डिटेल में पढ़ना है तो इसके लेक्चर वीडियो जरूर देखना जाके, चैप्टर का नाम सर्च करके। ठीक है, चलो आ जाते हैं टॉपिक पे वापस। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? प्रैक्टिस सेट 41 का एक क्वेश्चन है। लता बेन बोरोड सम मनी फ्रॉम बैंक। एक लता बेन करके एक फीमेल है,
उसने ना कुछ पैसे बैंक से उधार लिए। कितने उधार लिए? कुछ पैसे, मतलब दिया नहीं है फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले तो बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, मतलब आर का वैल्यू दिया हुआ है। कितना जो दिया है ना, जो दिख रहा है वो लिख लो चुपचाप। 10% के हिसाब से उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है फॉर 2.2 साल है। 2.5 साल मतलब क्या होता है? टी आपका कितना हो गया? 2.5 साल मतलब 2.5 ईयर। ठीक है, 2.5 ईयर्स हो गया। इफ शी पेड 10,250 एज द टोटल इंटरेस्ट, मतलब आपको इस बार ना आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है। टोटल इंटरेस्ट का जो वैल्यू है, हर बार आपको इंटरेस्ट पूछता था, इस बार इंटरेस्ट आपको दे रखा है। कितना दिया है? 10,250 रुपया। ठीक है, और हमें कैलकुलेट क्या करने बोल रहा है? हमें बोल रहा है हाउ मच मनी हैड शी बोरोड, मतलब प्रिंसिपल ही पूछा हुआ है। पी का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन मार्क है, मतलब कितना पैसा उसने पैसा उधार लिया वो हम लोग को पूछा है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पूछा हुआ है। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे यार? फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। किसका फॉर्मूला? इंटरेस्ट का। वी नो द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी होल डिवाइड बाय 100। इसमें मुझे आई का वैल्यू पता है, आई का वैल्यू 10,250 दिया हुआ है, इज इक्वल टू पी का वैल्यू मुझे पता नहीं है तो पी के जगह पे पी रखूंगा मैं। आर का वैल्यू मुझे पता है 10 है, टी का वैल्यू मुझे पता है 2.5 है, होल डिवाइडेड बाय 100 है। सिंपल, कैलकुलेट कर लो चलो फटाफट से। ये 100 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 नीचे डिवाइड में है ना, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10250, और ये 100 का 2 जीरो ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन गया। ये मल्टीप्लाई बाय ये किया तो ये आ गया, फिर ये बीच में इक्वल है, लिख दिया इक्वल, और ये p मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो ये बन गया 25। 10 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मतलब 25 बन गया। समझ में आया यहां तक? क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है चेक करो। अब देखो ये है 1,25,000 बराबर, 1,25,000 ही है ना। हाँ, अब यहां पे p का वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर p का वैल्यू मुझे चाहिए, तो p इधर अकेला रहेगा और ये 25 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा जाके, तो मतलब 1,25,000, 1 लाख नहीं है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,25,000 है, सॉरी 10,25,000 डिवाइड बाय 25। इसको आप डिवाइड कर दो तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। कैसे डिवाइड करोगे बताओ? 25 के टेबल में जाएगा क्या? 25 4 जा 100 होगा। चलो मैं करके देखता हूं। 25 4 जा 100, 2 बचा, 25 1 जा 25 और 1 2 3 आ गया, कट हो रहा है। 25 1 जा 25, 25 41,000 बार जो है इसका कट होके आया, मतलब हमारा जो पी का वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया दोस्तों? 41 निकल गया। ठीक है, चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा आंसर जो है परफेक्ट आया है कि नहीं आया है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, हमारे पास सबका जुगाड़ है। ठीक है, 41,000 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है, परफेक्ट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मतलब उस लता बहन ने कितना पैसा उधार लिया था? 41,000 रुपीज उधार लिया था, अपने पास 2.5 साल पैसा रखा, फिर उसको 10,250 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया, प्लस ये भी दिया। दैट इज नथिंग बट योर। ठीक है, तो मतलब सोचो यार पैसे का लेन देन में ये इंटरेस्ट कितना कितना जरूरी है। पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग मतलब जो जमींदार होते थे, चौधरी होते थे, उस टाइप के लोगों से मतलब पैसे लेते थे, तो वो बदले में क्या बोलता था कि मेरे को एक बोरी अनाज दे देना, एक बोरी ये दे देना। लेकिन आज के डेट में बैंक का सिस्टम है या फिर जो सिस्टम है ना, इसमें यही सब चलता है। इसमें आप लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अभी तो ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, जब आप थोड़े और हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, 8 में जाओगे, 9 में जाओगे, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की बात पढ़नी पड़ेगी। तो सोचो कितना मजेदार वाला चीजें रहेगा, लेकिन यार हो जाता है चीजें, मतलब हो जाती है सिंपल। ठीक है, तो बस बने रहना हमारे साथ और प्यार और सपोर्ट जो है आप लोग का बनाए रखना, ताकि हर चीजें जो है ऐसे ही चलती रहे। तो इसी के साथ क्या करते हैं दोस्तों, ये वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा आपको हमारे साथ पढ़ के मजा आया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी मैं बोलना चाहूंगा फिर से कि देखो आप लोग 7th स्टैंडर्ड में हो, तो आप लोग को जो भी बेसिक चीजें हैं वो अभी से पूरी तरीके से सीखनी पड़ेगी। क्या होता है कि मैंने कई सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया है जो 9th में चले जाते हैं और 10th के स्टार्टिंग में होते हैं ना, तो उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। अब कॉन्सेप्ट कहां से आएगा? जैसे ये समझ लो आप 7th में होके सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट आपने 7th स्टैंडर्ड में ठीक से पढ़ा ही नहीं। ठीक है, आप 8 में चले गए, 8 में समझ लो ठीक से नहीं पढ़ा, 9th में चले गए। अब समझ लो 9th में एक टॉपिक आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लो अगर एक आपको टॉपिक है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जानने के पहले आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है। लेकिन कुछ बच्चे का जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं था 7th स्टैंडर्ड में, मतलब 7th स्टैंडर्ड में उसने पढ़ाई नहीं किया, 8 में भी पढ़ाई नहीं किया, सीधा 9th में चला गया, तो यार उसको कैसे कर पाएगा? उसको तो हर चीज हार्ड लगेगा। और ऐसे ही बच्चे ना फिर पास नहीं हो पाते, और ऐसे बच्चे ही कंप्लेन करते हैं कि सर मेरे को तो सब चीज से डर लगता है, सर मेरे को मैथ्स मजा नहीं आता है। क्यों आपको डर लगता है? मैं एक रीजन बताना चाहता हूं। लोग मैथ्स से क्यों घबराते हैं? क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही ध्यान नहीं दिया होता है। कोई भी जब बिल्डिंग खड़ी होती है दोस्तों, तो नीचे ना बहुत अंदर तक खुदाई करनी पड़ती है, जेसीबी लाके खुदाई करनी पड़ती है, पिलर्स लगाने पड़ते हैं, पूरा सीमेंट का फाउंडेशन तैयार करना पड़ता है। करेक्ट है, आपने देखा होगा। लेकिन अगर वही मजबूत नहीं रहेगा तो बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बड़ी हो जाए, लेकिन थोड़ा भी अगर भूकंप का झटका है तो बिल्डिंग गिर जाएगी। लेकिन अगर आपने फाउंडेशन मजबूत कर रखा है, मतलब आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इतना स्ट्रांग है कि यार कितने से भी हार्ड से हार्ड एग्जाम्पल आने दो, आप उसको डट के मुकाबला करोगे और उसको सॉल्व करके निकाल पाओगे। करेक्ट है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल मुमकिन है। तो यार होता है, तो बस आप लोग ऐसे ही
मेहनत करो, सपोर्ट बनाए रखो हमारा भी, और एक मोटिवेशन आप देते रहो हमें भी, और हम लोग तो देते ही रहते हैं आप लोग को। तो बस अपने मन से जितना भी हो सके पढ़ाई करते रहना। हमने हर चीज जो है प्रोवाइड कर दिया आप लोग के लिए, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, हर चीज डाल के रखा है। आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, जो सब्जेक्ट का, सर्च करो, आपको मिल जाएगा। पढ़ाई करो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर करो, और अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में लेकर आओ। ठीक है, तो चलो फिर इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। यार ये एलएमआर रिवीजन ना बहुत स्पेशल है यार, तो प्लीज सबको शेयर कर देना, और सबको इन्फॉर्म कर देना कि यार सिर्फ 7th नहीं, 8, 9, 10, 11 सबके लिए हमने पढ़ा के रखा है यार। तो सबको बोलो और सबको इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।